एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। तो जी कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो टाइटल थंबनेल देखकर तो आप आज समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो का जो फ्लोर है वो कितना बड़ा है। तो ये सब मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। तो सिर्फ मैं अपने फ्लोर की ही आपको मेरे फ्लोर पे सिर्फ एक ही रूम है। एक रूम के साथ टॉयलेट, बाथरूम, किचन सब कुछ है। और इसी फ्लोर पे हम लोग जो है ना रहते हैं 5 लोग। तो मैं, मेरे हस्बैंड, मतलब कितना बड़ा है और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है वो मैं आप सबको आज दिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो जी यहाँ से ये स्टार्ट होती हैं स्टेयर्स, और स्टेयर्स के बाद सीधा यहाँ से और लेफ़्ट ये जीना जाया हुआ है राइट साइड में, और एक लेफ़्ट जीना है वो जाया हुआ है मेरे कमरे में। तो जी ये है मेरे कमरे का व्यू। और यहाँ पे सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी बेड पर। तो सबसे पहले सामने जो बेड है ना, इसी पे सब लोगों का मतलब नज़र जाती है जब भी कमरे में हम लोग एंट्री करते हैं। उसके बाद बेड में मैं आपको बता दूं, बेड में सिराना ना टूट गया था तो वो हमने हटा दिया है। और बगैर सिराने के भी बेड जो है ना काफ़ी अच्छा लगता है। और बेड के साथ में ही मैंने रखा हुआ है एक टेबल, मतलब ये जो स्टूल है। तो ये स्टूल मैं कभी कभार अपनी सिलाई के साथ यूज़ करती हूँ, उस पर बैठ के सिलाई करती हूँ। लेकिन जब मैं सिलाई नहीं करती हूँ तो वो यहीं पे रहता है। और ये जो है ना काफ़ी हेल्प करता है। आप फ़ोन रख सकते हैं या कुछ भी, इसके लिए ये एक हेल्पफुल का फ़ोन, चार्जर वगैरह सब आप यहाँ पे रख सकते हैं। और इसी के साथ एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी दिया हुआ है, तो यहीं पे आप अपने फ़ोन में चार्ज कर सकते हैं। यहाँ लेट के आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम घूम जाते हैं तो फिर इस तरफ से आके कॉर्नर में मेरा रखा हुआ है ड्रेसिंग टेबल। अब यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है इस कॉर्नर में, और ड्रेसिंग टेबल में और यहाँ मैंने एक जो है ना ये रखा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, मिट्टी का कुल्हड़, हाँ कुल्हड़ बोलते हैं इसको। तो इसमें मैंने रखे हुए हैं ये फ्लूइड वगैरह जो भी मतलब मुझे चाहिए होते हैं, पेन पेंसिल वगैरह वो रखती हूँ। फ़िलहाल इसमें पेन पेंसिल कुछ नहीं है, बस यही रखे हुए हैं फ्लूइड, और एक लाइनर रखा हुआ है और बस। और मुझे उसके लिए ड्रेसिंग खोलना नहीं पड़ता। और मतलब ऊपर वाले पोर्शन में ये रखे होते हैं पाउडर, ऑयल वगैरह जो भी मतलब मुझे बच्चों के सुबह रेडी करने के टाइम पे चाहिए होते हैं ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। इसके बाद सेकंड रो में आ जाते हैं। तो सेकंड रो में यहाँ पर दवाइयाँ रखी हुई हैं, और ये दवाइयाँ हैं वीरू की जो चल रही हैं, धैर्य की इस वक्त। ये मतलब जो भी दवाइयों वाला पोर्शन है ये, यहाँ पे आप प्रोटीन वगैरह जो भी आप ये वाला उसमें मैं रखती हूँ। थर्ड में आते हैं तो थर्ड में यहाँ पे मेरा सिलाई का सारा सामान रखा होता है। इसमें रील का डब्बा वगैरह, कैंची आपको सबको यहीं मिलेगी, डायरी जिसमें मैं नाप वगैरह लिखती हूँ, वो वाला सारा मटेरियल यहाँ पे मिलेगा आपको। तो उसी के साथ में रखी हुई है मशीन। तो ये देखिए ड्रेसिंग के बिल्कुल जस्ट सामने रखी हुई है मशीन। तो मशीन के पास जब भी मैं सिलाई करती हूँ तो यहाँ पे मैं सिलाई करती हूँ और यहाँ से अपनी रील्स वगैरह ले लेती हूँ, तो मुझे ये हेल्पफुल हो जाता है। तो ये वाला पोर्शन मैंने बनाया हुआ है सिलाई के लिए। इसके ठीक ऊपर मैंने लगाया हुआ है, इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं, जैसे बच्चों के आई कार्ड वगैरह मैं टांग दूँ, मेरी लीड और जिससे मैं एडिटिंग करती हूँ, मेरा माइक वगैरह सब कुछ मतलब मैं यहाँ पे टांगती हूँ। इंच टेप वगैरह भी जो भी चीज़ें मुझे ज़रूरत की होती है ना वो मैं यहाँ रखती हूँ, ताकि ये गुम नहीं हुए, यहाँ पर मिल जाती हैं ईज़िली। ठीक उसी के ऊपर लगा हुआ है यहाँ पर टीवी। तो जी टीवी लगा हुआ है, और इसी के ऊपर सेटअप बॉक्स पे ये कांच का एक ग्लास हमने लगवाया हुआ है। लेकिन इस ग्लास को मैं हमेशा खाली रखती हूँ, क्योंकि क्या है ना, कई बार कांच का है, बच्चों अगर यहाँ पे कुछ भी रखते हैं, बच्चों को कुछ भी चाहिए तो डर रहता है टूटने फूटने का, तो इसी वजह से हम इसको खाली रखते हैं। तो जी ये वाला पोर्शन कुछ इस तरीके का है। स्टूल से राइट साइड है, यहाँ पे रखी हुई है मेरी अलमारी। तो जी इस वक्त अलमारी मैं आप सबको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अलमारी मेरी बहुत ज़्यादा बेकार हो रखी है, कपड़े वगैरह भी कुछ ठीक नहीं हुए हैं, और इसी वजह से साइड में रखती हूँ मैं उर्वी की स्टडी टेबल, जो मतलब यहाँ पे रख के ईज़िली आ जाती है। और जस्ट उसी के बगल में है एक छोटी सी अलमारी, और इस अलमारी को मैं आप सबको दिखा सकती हूँ। इसमें जो है ना बच्चों की स्कूल ड्रेस और बुक्स वगैरह सब, और दवाइयों वगैरह का एक डब्बा ये मैं रखती हूँ यहाँ पर। तो ये मुझे इजीली मिल जाते हैं। बच्चों की ड्रेस का ऊपर वाला रो है और सेकंड रो है, उसमें मैं बुक्स वगैरह रखती हूँ बच्चों की, और इजीली मुझे मिल जाती हैं। और ये वाली अलमारी मेरे कुछ इस तरीके से काम आती है। और इसी के साथ में लगा हुआ है कूलर। तो यहाँ पे विंडो है, और विंडो को हम खोलते हैं तो यहाँ पे खिड़की लगी हुई है, और खिड़की से पूरे कमरे में बिल्कुल बेड पे सीधे हवा जाती है। और ये वाला पोर्शन कुछ इस तरीके का है। से बाहर का व्यू कुछ इस तरीके का दिखता है। तो ये देखिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आ जाती है मेरी किचन।
और यहाँ पे सबसे पहले मैं जला देती हूँ लाइट। तो यहाँ पे फ्रिज है कॉर्नर में फ्रिज के ऊपर है मंदिर मेरा, और कहीं और जगह नहीं थी, और इसी वजह से मैंने मंदिर अपना यहाँ पे रखा हुआ है। और मुझे सच बताऊँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से रहता है यहाँ पे मंदिर। और फिर उसके बाद जस्ट उसके बगल में है किचन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं रखती हूँ पॉलीथीन वगैरह जो भी मुझे चाहिए होती हैं लंच बॉक्स पैक करने के लिए, और उसी के साथ में किचन शुरू हो जाती है। और किचन में सबसे पहले ये सब आपको पोर्शन पता ही है कि गैस के बिल्कुल जस्ट साथ में छोटा सा रैक रखा हुआ है, इसी के ऊपर रैक लगे हुए हैं ये ऊपर, और यहाँ देखिए रैक लगे हुए हैं, और इसी में जो है ना मतलब सारे डब्बे वगैरह मेरे यहाँ रखे होते हैं। बस उसी के साथ में गैस आ जाती है, और गैस के साथ में ये पूरा पोर्शन खाली है। किचन का व्यू मेरा कुछ इस तरीके का है, और चलते जाएंगे साथ में तो आपको मिलेगा फ़िल्टर। तो यहाँ पे आरओ लगा हुआ है, और आरओ के नीचे ही मैं रखती हूँ अपना मयूर जग। तो यहाँ पे मयूर जग आप भर के रख लेते हैं। मयूर जग रखा हुआ है मैंने स्टैंड पे, यहाँ से बच्चे इजीली पानी ले सकते हैं। तो कहीं नीचे रखने की कहीं जगह है नहीं, क्योंकि बच्चे ना गिरा देते हैं पानी, फिर वही गीला गीला हो जाता है। तो इसलिए मैंने स्लैब के बिल्कुल कॉर्नर पे रखा हुआ है, और बिल्कुल सिंक में पानी अगर गिरेगा भी तो थोड़ा बहुत यहीं पर गिरेगा। सेम इसी के ऊपर मैंने लगाया हुआ है किचन रैक, और यहाँ पे लगे हुए हैं सारे बर्तन। तो ये देखिए बर्तन लगाए हुए हैं सारे, और ये जो फ़िल्टर का पानी है इसका पाइप मैंने किया हुआ है बड़ा, ताकि पानी जो है ना जाए इसमें। मशीन काउंटर टॉप कुछ इस तरीके का दिखता है, और नीचे जो है ना मैंने लगाए हुए हैं पर्दे स्प्रिंग से, और पर्दों से जो है ना कवर हुआ रहता है सारा, जो भी आपका नीचे का पोर्शन है वो सारा कवर हुआ रहता है। तो मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं पर्दे। बिल्कुल सिंक के जस्ट साथ में मैंने रखी हुई है वॉशिंग मशीन। पानी जो है ना यहाँ से आ जाता है बिल्कुल साथ में। तो पाइप जो है ना ज़्यादा भी बड़ा आपको चाहिए या नहीं चाहिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे इजीली यहाँ से लगा सकते हैं, और पानी इजीली आपको मिल जाएगा। तो इसी वजह से मैंने मशीन रखी हुई है बिल्कुल साथ में, और मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसीलिए क्योंकि किचन के काम आप साथ में करेंगे तो साथ में आपके कपड़े भी धुल जाएंगे ईज़िली। तो जी मशीन के सीधे ऊपर ही एक बांधी हुई है छोटी सी रस्सी, और इसमें जो है ना आप यहाँ पे किचन के जो भी कपड़े हैं वो सब आप यहाँ पे टांग सकते हैं इजीली। और इसी के पीछे लगाया हुआ है एक रैक, मतलब वो जो टांगने वाला बर्तन टांगने वाला जो बड़े बड़े बर्तन है ना वो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे टांगती हूँ। और किचन के जितने भी कपड़े होते हैं मुझे यहाँ पर मिल जाते हैं, तो मैं इसी वजह से यहाँ पर छोटी सी रस्सी बांधी हुई है। सेम उसी के साथ में है खिड़की, तो खिड़की पे इस वक्त सूखे हुए हैं कपड़े, और यहाँ पे रखे हुए हैं 2 पेड़ पौधे। तो एक है तुलसी जी का, और 2 पेड़ खिड़की से जो है ना रोशनी भी आती है पेड़ों के लिए, और बहुत अच्छा सा मतलब व्यू रहता है। और यहाँ पे बिल्कुल साथ में आ जाते हैं। तो यहाँ पे रखा हुआ है वॉश बेसन, वॉश बेसन में एक शीशा लगा हुआ है, और यहाँ पे लगा हुआ है वॉश बेसन। यहाँ ये वाला जो एरिया है इसमें मैं अपने ये मतलब स्टैंड वगैरह जो ट्राईपॉड वगैरह है मैं उसमें यहाँ पे रख देती हूँ, तो ये जगह मुझे मिल जाती है। तो ये वाला व्यू जो है ना कुछ इस तरीके का दिखता है। सेम इसी के साथ में दिखता है बाथरूम। तो बाथरूम यहाँ है, और बाथरूम जो है ना अटैच है, और बस उसी के साथ में रखी हुई है फोल्डिंग की हमें जब भी ज़रूरत होती है हम कमरे में बिछा लेते हैं, क्योंकि कई बार बेड पे सब लोग नहीं आ पाते तो हम लोग जो है ना यूज़ करते हैं फोल्डिंग को रात में। तो जी बस यहाँ पे शू रैक रखा हुआ है और डस्टबिन रखा हुआ है, और इसी के साथ ये जीना जो है ना जाता है ऊपर वाले फ्लोर पे, और ये जीना जाता है नीचे। तो जी ये था मेरा पूरे फ्लोर का व्यू। आप सबको कैसा लगा? सो फ्रेंड्स फाइनली मैंने अपने पूरे फ्लोर का व्यू आपको दिखा दिया है, और कैसा लगा आपका आज का मेरा मतलब पूरा फ्लोर जो है ना कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया हो ना थोड़ा सा भी किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, तो मुझे अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये एक कमरे का पोर्शन